नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की। द कर्मा रिटर्न्स। इंसान जो अपने आसपास एक्टिविटीज़ कर रहा है वो इस रूप में आपके सामने है। आज पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है और इस कोहरे में सिर्फ मौसम को मत देखिए बल्कि उस प्रदूषण को भी देखिए जो जानलेवा है, घातक है। दिल्ली के प्रदूषण की बात पूरे देश में होती है, लेकिन देश के छोटे छोटे शहरों में भी प्रदूषण की स्थिति बहुत ही ख़राब है। वहाँ तो मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही है, पता भी नहीं है कि पोल्यूशन का लेवल क्या है, पोल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या ख़तरनाक कंपोनेंट्स आ गए हैं पोल्यूशन के जो आपकी हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं, आपको डैमेज कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जब प्रदूषण के दिन चल रहे हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आप क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे घर के भीतर पोल्यूशन का असर आपके ऊपर सबसे कम हो। कौन से वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है प्रदूषण से। ये तमाम प्रश्न हम इनके जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल है, पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ है इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर राजेश चावला, स्किन एंड यू क्लिनिक की सीनियर और को फाउंडर डॉक्टर गीता एस फजल बॉय और AIMIL हेल्थ केयर की फाउंडर डॉक्टर नितिका कोहली। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चावला, क्या स्थिति, क्या इन दिनों आपके पास शिकायतें बढ़ गई या मरीज बढ़ गए हैं, परेशानियां लोगों की बढ़ रही हैं, क्या कहता है आपका अनुभव? हर साल ये वो समय है कि हम इसके बारे में बहुत बात करते हैं और हमारी परेशानियां भी ऑफ कोर्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। नेचुरली लोगों को जो बीमारियां हैं सांस की बढ़ जाती हैं, जो नॉर्मल लोग हैं उनमें भी बढ़ जाती हैं, और जो ऑलरेडी बीमार हैं उनको एक्यूट अटैक आने लगते हैं, उनकी दवाइयों की मात्रा बढ़ जाती है। कई दफ़ा मोस्टली हम देख रहे हैं कि दिल्ली में अगर किसी को खांसी होती है या वायरल इन्फेक्शन होता है किसी और प्रदेश से, यहाँ ज़्यादा टाइम लगता है उसको ठीक होने में। कई दफ़ा खांसी 4-4 5-5 हफ्ते चलती रहती है, जो कि ठीक हो जानी चाहिए थी हफ्ते में। सो डेफिनेटली लोग बढ़ गए हैं, और परेशानियां जो ऑलरेडी मरीज हैं उनकी भी बढ़ गई हैं, और जो नहीं है उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। खास करके जो दिक्कत है वो छोटे बच्चों में और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनमें प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है। बिकॉज सीनियर सिटीजन को तो वो बाहर जाते थे शहर में, अब सबको हम एडवाइस करते हैं कि आप बाहर मत जाइए। और वो ठीक भी है, AQI इतनी ज़्यादा है कि आपको बाहर जाने से, सैर करने से, एक्सरसाइज करने से आप ज़्यादा इनहेल करेंगे अगर आप जाते हैं, और थकावट आपको जल्दी महसूस होने लगेगी। इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि इन 2 महीनों में घर के अंदर ही आप टहलिए, जितना टहल सकते हैं, या और एक्सरसाइज कर लीजिए, बट हो सके तो बाहर ना जाएं। अब तो दिल्ली और आसपास, मैं सुबह पंजाब में भी देख रहा था कि वहां पर भी काफी धुंध है। तो इस सारे नॉर्थ इंडिया में धुंध है। जब ये स्मॉग होता है तो क्या होता है, एयर मूवमेंट नहीं होती, तो पोल्यूशन का लेवल और बढ़ जाता है। कुछ व्यक्तियों को इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जी डॉक्टर साहब, और सिर्फ सांस के प्रॉब्लम्स तो नहीं होते पोल्यूशन में, और भी बहुत सारे हमारे अंग अफेक्ट होते हैं और भी कई तरह के खतरे हाँ, होते हैं। थोड़ा हम उसके बारे में भी अवेयर करना चाहेंगे अपने दर्शकों को। देखो, ये जो पोल्यूशन है इसमें जो कंटेंट होते हैं, गैसेस होती हैं, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, और कई मेटल भी होते हैं। जो आप सुन भी रहे होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट से भी काफी कुछ आ रहा है अभी सुनने में कि उससे भी वातावरण दूषित होता है। तो लंग्स का सीधा, क्योंकि इनहेल करते हैं तो सीधा संबंध है, इसीलिए ज्यादा हम बात करते हैं और ज्यादा बीमारियां होती हैं। बट दिल की बीमारियों का इससे संबंध है, इवन स्ट्रोक का भी इससे संबंध है, यहाँ तक कि देख कैंसर का होना इससे, क्योंकि बहुत साल जब आप एक्सपोज होते हो तो कैंसर का जो इंसिडेंस है वो ज्यादा है। इसी तरह से वेसल्स की प्रॉब्लम, जो हमारी छोटी पेशियां जिनसे ब्लड जाता है, वेसल्स बोलते हैं, उनके भीड़ापन हो जाता है। यहाँ तक कि एक देखा गया कि जो व्यक्ति स्लम्स में, पोल्यूटेड एरिया में रोड के साथ थे, उनमें इवन ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा था। मतलब इसका तो बहुत सारी चीजें होती हैं।
कईयों का हमें अब पता भी नहीं है, बट इसका हर एक ऑर्गन पे इफेक्ट है। और सबसे बड़ा जो मैं देखता हूं पिछले कई साल से, कि आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है। योर एफिशिएंसी, इफ यू आर वर्किंग आउटसाइड, पर्टिकुलरली जो लेबर है, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जी, तो पॉल्यूशन का चौतरफा असर होता है, लॉन्ग टर्म असर भी होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे डॉक्टर चावला से। लेकिन डॉक्टर गीता है हमारे साथ, स्किन के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर गीता, स्किन को लेकर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस समय में? और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, देखिए देश के छोटे छोटे जो शहर हैं, छोटे छोटे जो कस्बे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं और दूसरे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूशन फैलाने वाली चीज़ें, वो बढ़ गई हैं। तो हर जगह ये प्रॉब्लम हो रही है। स्किन के लिहाज से आप क्या सलाह देंगे? गुड इवनिंग। स्किन के हिसाब से मैं सिर्फ एक सलाह दूंगी, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। पोल्यूशन का एक डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज आता है, जिससे ये फ्री रेडिकल्स जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं, अगर हम कुछ विटामिन लेते हैं तो उससे एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स को खत्म करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नॉर्मल स्किन, हेयर, नेल्स के फंक्शनिंग के लिए। तो अगर आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कम हो जाएगी तो आपकी स्किन, हेयर, नेल्स सब पे, इंक्लूडिंग हर बॉडी के ऑर्गन में जिसमें सेल्स हैं, उनमें इफेक्ट आएगा। स्किन में ड्राइनेस हो सकता है, आपको पिगमेंटेशन हो सकता है, फाइन लाइंस, रिंकल्स हो सकती हैं, छाइयाँ, धब्बे, ग्लो चली गई, मेरे को सुंदर नहीं लगते हैं, वो सब चीजें की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पोल्यूशन से है। एक्ने, एक्जिमा, सोरासिस इन महीनों में हम बढ़ते हुए देखते हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेंट का जो एलर्जन मैटर है, जो एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा कॉज करता है। उसके बाद अगर आपको प्रेजेंट कोई सिस्टम में एलर्जीज है वो तो बढ़ के ही आएंगी। बाल भी डल हो जाएंगे, लोगों को बालों में इन्फेक्शंस हो सकती हैं, बॉयल्स होती हैं, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि बाल ज्यादा झड़ते हैं, नेल्स ड्राई हो जाते हैं, आंखों की बहुत तकलीफों के साथ लोग आते हैं, जैसे ड्राइनेस ऑफ द आईज, वाटरिंग आईज, इचिंग आईज, एक्जिमा, इरिटेशन अराउंड द आई एरिया, उसकी भी प्रॉब्लम हमने इस टाइम पे देखी है। बट इस सब चीज की एक ही इशू है, पोल्यूशन जो ऑक्सीडेटिव डैमेज और एंटीऑक्सीडेंट डिक्रीज कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर जी। इसके लिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को मैं ये कहती हूँ, अगर हम ट्रीटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले प्लीज हाइड्रेट, पानी ज्यादा मात्रा में पीजिए, क्योंकि आपकी पूरे सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है। दूसरा, जितना ज्यादा हो सके आप हरी लाल सब्जियां खाइए, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, ई ज्यादा मात्रा में है। हल्दी का उपयोग हमारी हिंदुस्तानी खाने में बहुत ज्यादा होता है। हल्दी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। तो मैं बोलूंगी प्लीज हो सके तो हल्दी का यूज कीजिए। ऑलरेडी हमारे स्किन स्पेशलिस्ट, हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया है कि आप बाहर कम जाइए, कम चलिए, पर अगर जाना ही पड़े तो क्या करेंगे स्किन के लिए? हो सके तो आईज को सनग्लासेस से कवर कीजिए, फेस पे फेस मास्क लगाइए, बैंडाना का यूज कीजिए, कपड़ा लगाइए, कि जितना ज्यादा है डायरेक्ट पोल्यूशन हिट ना हो सके स्किन के ऊपर। मैं सिर्फ स्किन, हेयर और इनकी बात कर रही हूँ, बट यस, पर्टिकुलर इट मैटर, अगर मास्क लगाएंगे तो भी कम आएगा। अब हमारे पास कुछ अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एटलीस्ट जो हम बोलते हैं स्किन में बहुत अच्छे काम करते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी, ग्लूटाथायोन। ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स, जिंक, सिलीनियम, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे को हमारे खाने से मिलते हैं। बट हम उस टाइम पे तो नहीं रह रहे 25-30 साल पहले, जब खाना भी बहुत अच्छा था और पोल्यूशन भी बहुत कम थी। इसीलिए आपको ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स जरूर लेने चाहिए जो हमारे को अब इजीली अवेलेबल हैं। तो इसीलिए आप अपने डॉक्टर्स से और सबसे इनके बारे में पूछिए। अकॉर्डिंग टू मी ये सब चीजें आप कर सकते हैं एटलीस्ट टू प्रोटेक्ट योर बॉडी इन दीज 2 months। एंड यस, डेफिनेटली जैसे पहले बोला गया, जितना ज्यादा हो सके आप कम बाहर निकलिए। घर के अंदर आप एयर प्यूरिफायर्स भी यूज कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो 12 घंटे के अंदर जब आप सो रहे हैं
एटलीस्ट AQI आपके अराउंड बेटर है। तो हम काफी लोगों को मैं रेकमेंड करती हूँ कि एटलीस्ट जब आप वो 10 घंटे सो रहे हैं, एटलीस्ट वो एक कमरा जिसके AQI बेटर है आप उसमें सो जाइए। जी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि पोल्यूशन को आप कितना अवॉइड कर सकते हैं, और उसका एक जो रास्ता बता रहे हैं सीधा कि आप इंडोर्स रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाहर पोल्यूशन ज़्यादा है, मगर इंडोर्स में भी पोल्यूशन होता है और कई बार बाहर से ज़्यादा इंडोर्स में पोल्यूशन होता है। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर नितिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर नितिका, पोल्यूशन हमारे मॉडर्न लाइफ का एक देन है। अब मैंने कार्यक्रम के शुरू में कर्मा रिटर्न्स का हवाला भी दिया, ताकि क्योंकि हम लोग बार बार बात करते हैं लेकिन हर साल हम देखते हैं कि वही तस्वीर आती है और वाकई हम लोग इसकी दिशा में कोई सीरियस कदम तो उठाते नहीं। बहरहाल, जब पोल्यूशन के दिन चल रहे हो, आपके हिसाब से, आपके साइंस के हिसाब से, पोल्यूशन के दिनों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हमारी सेहत कम से कम थोड़ी सुरक्षित रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो अभी ऋतु चल रही है 15 नवंबर तक ही है एक्चुअली, वो शरद ऋतु है और आने वाली है शिशिर और हेमंत ऋतु। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब हम ऋतु संधि में होते हैं, लाइक वी आर गोइंग फ्रॉम वन सीजन टू अनदर सीजन आयुर्वेद की ऋतुओं के हिसाब से, तो वहां पर हमारी डिजीज जो होती है वो बहुत प्रोन होती है डिजीजेस के। और शरद ऋतु स्पेसिफिकली आयुर्वेद में बताई गई है कि सब ऋतुओं में सबसे ज्यादा जो डिजीजेस देने वाली ऋतु है वो शरद ऋतु है। ऐसा आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है और बहुत से डूज एंड डोंट्स हर ऋतु के हिसाब से दिए गए हैं, ऐसा बताया गया है। अब आप हमें उसे कोरिलेट कर रहे हैं पोल्यूशन से, और ऐसा भी मानते हैं कि जो ब्रह्मांड में है, जो बाहर है, वही हमारे शरीर के अंदर है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। So whatever season and whatever environmental factors we are experiencing outside, it is present inside as well due to our lifestyle, due to our diet in the present times. तो जैसे कि अभी डॉक्टर ने कहा कि एंटीऑक्सीडेंट्स और जितने भी उन्होंने नाम लिए, एक्चुअली आप देखें तो बहुत खूबसूरती से, अभी कल ही देवउठानी एकादशी थी और उससे 2 दिन पहले आंवले के पौधे की पूजा की गई है पूरे देश भर में। एंड इट इज अ रिचुअल कि उस पेड़ के नीचे बैठकर लोगों ने पूजा करी है और उसके नीचे बैठ के खाना खाया। आंवला इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, एवरीबडी नोज इट इज अ इम्यूनोमॉड्यूलेटर, और ये प्रथा बहुत समय से चलती आ रही है और आयुर्वेद के हिसाब से ये हिदायत दी गई है इस समय पे आंवले को कि ये सीजन शुरू हो गया, आंवले को किसी ना किसी रूप में अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। उसके बाद बहुत से डूज एंड डोंट्स आयुर्वेद में दिनचर्या के लिए बताए गए हैं, बट स्पेसिफिकली ऋतुचर्या इस समय पे बताया गया है, विच इज नस्से इंस्टिलिंग मेडिकेटेड ऑयल्स इन योर नॉस्ट्रल्स, जो कि हर किसी के लिए अलग अलग बताया गया, लाइक डिजीज वाइज भी बताया गया है, बट जो हर कोई कर सकता है अभी के समय में वो है अणु तेल और षडबिंदु तेल। ये 2 तेल हैं जो एक डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट अगर अभी के समय में मैं बात करूं तो ये करना बहुत ही जरूरी है टू मेंटेन योर हेल्थ, स्किन, हेयर, एवरीथिंग। एंड उसके बाद नस्से के अलावा धूपन कर्म, जो अभी हम बात कर रहे थे कि इंडोर और आउटडोर, तो कभी सोचिए कि पहले भी अगर कोई डिजीजेस रही हैं एयरबॉर्न तो उसको कैसे टैकल किया जाता था। और जबकि हमने कोविड में भी, मैंने यहाँ पे बात करी थी धूपन के बारे में कि बहुत सी मेडिकेटेड हर्ब जो इजीली अवेलेबल है उनको, और आजकल तो बहुत अच्छे से मिलती हैं, हवन कप्स आते हैं, अगर डेली उसको पूरे घर में अगर धूपन किया जाए, लाइक एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर तो अपनी क्लिनिक पे ये रोज का एक रिचुअल करता ही है, बट अगर घरों में ये प्रैक्टिस की जाए तो नस्से, धूपन एंड सम इंक्लूडिंग योर रसायन इन योर डाइट, जैसे आंवले का मैंने बताया कि अभी ये आगाज हो चुका है एक तरह से आयुर्वेद की एक जो हम हिदायत देते हैं लोगों को कि इस समय पे आंवला अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। ठीक है, एक ऋतु के जो आप एक ऋतुचर्या फॉलो कर रहे थे, नेक्स्ट ऋतु को धीरे धीरे अपनाइए। लाइक अगर आप ठंडा पानी पी रहे थे तो अब धीरे धीरे अपनी जो एक नॉर्मल विंटर जो आने वाला है, शिशिर और हेमंत, उसको धीरे धीरे अपनाना शुरू करिए। होममेड गरम खाना खाइए, वार्म एंड मॉइस्ट। आयुर्वेदा डजंट से कि अब इस टाइम पे हमें रॉ फूड ज्यादा खाना चाहिए, इट शुड बी वार्म, अंक्चुअस एंड मॉइस्ट फूड जो हमें इंक्लूड करना है। आंवले की एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन अभी बहुत मार्केट में आप देखेंगे, और एज अ वैद्य हम लोग अपनी खुद की प्रिपरेशन ये बनाने लग जाते हैं, विच इज च्यवनप्राश, विच इज अगेन इम्यूनिटी बूस्टर। बट अगर ढंग से बना हुआ, मार्केट में कई बार आपको बहुत शुगर बेस्ड और बहुत गलत मिलते हैं, बट अगर एक सही ढंग से च्यवनप्राश बना हुआ हो, उसको अगर डाइट में इंक्लूड किया जाए, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। एंड देन ऑफ कोर्स आपका एक लाइफस्टाइल जो हम बोलते हैं रात्रिचर्या है, कि रात को टाइम से सोना है, सुबह उठना है,
एक्सरसाइज जो है वो बाहर अभी इस टाइम पे हमें नहीं करनी चाहिए. वी शुड बी प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स. तो जहां पर आपने अपने घर को एक स्वच्छ एनवायरनमेंट में अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं, जो भी आप एक वर्कआउट कर सकते हैं वो करना चाहिए. सो इट शुड बी अ होलसम आयुर्वेद अप्रोच. आई वुड से इट इज कंप्लीट टूल टू आई वुड से मैनेज एनी कंडीशन विच कम्स ड्यूरिंग दिस टाइम. जी, तो समझने वाली बात यह है कि ये हेल्थ को के लिए एक चैलेंजिंग टाइम होता है जनरली जब हम पोल्यूशन को फेस कर रहे होते हैं. तो इसलिए हमें थोड़ा हमारा लेवल ऑफ अलर्ट ज़्यादा होना चाहिए और बेसिक्स पे हमें चले जाना चाहिए, जो हेल्थ के बेसिक्स हैं. साथ ही जो ख़ास चैलेंजेस पोज कर रहा है पोल्यूशन, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जैसे कि सांसों की जो दिक्कत हो सकती है या ओवरऑल जो पूरे शरीर की. तो यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने घर के भीतर हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सुरक्षा थोड़ी बढ़ती है. एक छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खतरे हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं और ये भी कि कैसे उससे बचा जा सकता है. डॉक्टर चावला, ये पोल्यूशन के नाम पर ना एयर प्यूरीफायर्स बहुत बिक रहे हैं, लोग घर में लगा भी रहे हैं, और इसके साथ साथ थोड़े प्लांट्स की भी बात होती है कि ऐसे प्लांट्स हैं जो हवा को क्लीन करते हैं, टॉक्सिन्स कम करते हैं वगैरह वगैरह, और बाकी एसी का फ़िल्टर ठीक रखिए वगैरह वगैरह. घर में क्या पोल्यूशन को कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसके फ़ायदे हो सकते हैं? बिल्कुल. देखो, आउटडोर पोल्यूशन तो असर करता ही है, उसके बारे में हम बहुत बात करते हैं, बट इंडोर पोल्यूशन भी काफ़ी रोल प्ले करता है हमारे सांस में, हमारी जिंदगियों में और आने वाली बीमारियों में. जो देखो, घर के अंदर जो सोर्सेज होते हैं, पहले तो लकड़ी जला करती थी, आजकल नहीं जलाते हैं, आजकल तो गैस स्टोव है, बट उनसे भी कुछ ना कुछ पॉल्यूटेंट आते हैं. अगर आपके घर में लीकेज है या टूटा हुआ है, वहां से रेडॉन जैसी गैसेस निकलती हैं जो काफ़ी ख़राब होती हैं. जैसे पाइप लीक कर रहे हैं या कहीं से टूटा हुआ है घर, वहां से जो ये रेडॉन तरह की गैसेस होती हैं, ये बिल्डिंग में निकलती हैं. अगर इसके अलावा कोई आदमी स्मोक करता है, वो भी उसमें ऐड करता है. बाकी हम घर में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, या कई बार आपने देखा होगा जब ड्राई क्लीन से कपड़े लेके आते हो उसमें भी स्मेल आती है, वो भी ऐड ऑन करता है. आप घर में जाते हैं, जूते उतारते हैं, उससे जो स्मेल आती है वो भी उसके अंदर ऐड ऑन करती है. ये सब सोर्सेज हैं जो जो इंडोर इन्वायरमेंट है इसको पोल्यूट करते हैं, और इन सब का भी हमारी बॉडी पर, जैसे कि रेडॉन एक कैंसरोजेनिक ड्रग है, कैंसरोजेनिक गैस है. घर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैसेस तो होती हैं. इसके अलावा अगर आपने पेट रखे हुए हैं, उनके डेंडर गिरते रहते हैं और कई लोग एलर्जिक हो सकते हैं. सो ये सब चीज़ें आपके घर को पोल्यूट कर सकती है. अब बचा कैसे जाए? जो जो चीज़ें मैंने कही हैं, जो आप कर सकते हो आपको करनी चाहिए. जैसे आप घर में टूटा हुआ है तो उसको फिक्स कराइए. आप लकड़ी का कोई बर्निंग मत करिए घर के अंदर. सिगरेट पीते हैं तो प्लीज मत, स्मोकिंग छोड़ दीजिए. हम सब दिल्ली में रहने वाले स्मोकर्स हैं, उसके आप ऊपर पीने से आप और ज्यादा अपने फेफड़े और बॉडी को खराब कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी हार्म पहुंचा रहे हैं, बिकॉज आप घर के अंदर पी रहे हैं. इसी तरह से बाकी जो मैंने चीजें कही, जूते बाहर उतार के आइए. अगर आप ड्राई क्लीन के कपड़े हैं तो थोड़ी देर बाहर करिए. सेंट वगैरह यूज नहीं करिए. अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि घर की खिड़कियों को दिन में कम से कम 10-15 मिनट खोला ज़रूर जाए, बिकॉज फ्रेश एयर का आना भी बहुत ज़रूरी है. अब आपने बात करी फिल्टर की. देखिए, हैपा फिल्टर अगर आपको खरीदना है, प्यूरीफायर जो अवेलेबल है, बहुत लोग खरीदते हैं, कई लोगों के हर एक कमरे में पड़ा हुआ है. तो देखिए, ये डेफिनेट है कि जब प्यूरीफायर आपके कमरे में है, वो वहाँ के 95% से ऊपर जितने पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, पोलन्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है. बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बाहर आते जाते हैं, कमरा खुला रखते हैं, तो वो फिर से उसके अंदर आ जाएगा. ज़्यादातर हम उन लोगों के लिए
एडवाइस करते हैं कि जिनके घरों में पेशेंट बीमार हैं उनको डेफिनेटली अगर हम अच्छी एयर दे पाते हैं तो उनको फर्क पड़ता है। दूसरा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये खरीद सकते हैं, बट जो खरीदें वो हैपा फिल्टर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आप ने फिल्टर लगा, ये प्यूरीफायर लगा लिया तो सब चीज़ों से बच जाओगे, ऐसा नहीं है। बट मैं फिलहाल अपने सिर्फ मरीजों को ही एडवाइस करता हूँ अगर वो रखना चाहते हैं, बट जनरल पब्लिक के लिए हर एक घर में मेरे ख्याल से ऐसी ज़रूरत नहीं। जी, और उसका भी असर होगा क्योंकि वो चलता बिजली से है। तो बहरहाल डॉक्टर गीता, ये बताइए, स्किन केयर की ऐसे जब नॉर्मली हम बात करते हैं तो साफ़ सफाई वगैरह ध्यान में आता है। इन दिनों में क्या कुछ खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है या कुछ मेजर्स लेने की ज़रूरत है घर पे रहते हुए? तो घर पे रहते हुए सबसे पहला मेजर ये होगा कि जब भी आप बाहर से आए हाथ पांव धोइए, फेस मुंह धोइए, जिससे जो भी पोल्यूटेंट्स है, जो भी बाहर से अंदर घर में आपके स्किन के ऊपर हैं, वो वॉश आउट हो जाएं। ओटमील फेस वॉशेस आते हैं, आप ओटमील बाथ ले सकते हैं। जो भी चीजें स्किन की ड्राइनेस को, स्किन का जो बैरियर है, नॉर्मल फंक्शन है, उसको रिपेयर करें, वो बेटर है। मॉइस्चराइजर्स इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, स्पेशली जो भी स्किन बैरियर को रिपेयर कर सकता है, बिकॉज पोल्यूशन स्किन के बैरियर, स्किन के नॉर्मल जैसे चमड़ी बनती है उसको डैमेज कर रहा है। और अगर ऑलरेडी चमड़ी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे एक्ने है, वो ऑयलीनेस को बढ़ा सकता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, और अगर आपको एक्जिमा है, ड्राइनेस है, एलर्जीज हैं, तो वो सब एक्सपोजर के कारण बढ़ सकती हैं। तो मैं पेशेंट्स को एक अच्छा मॉइस्चराइजर इस टाइम पे जरूर बोलूंगी कि आप ऐड कीजिए, जिसमें या तो सेरामाइड्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, या आपके पास ओटमील है। ये सब बहुत अच्छे कंटेंट्स हैं मॉइस्चराइजर्स के अंदर। दूसरा चीज, अपने डाइट में जैसे मैंने बोला, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, इसको ऐड कीजिए। और तीसरा, जितना ज्यादा हो सके कुछ ऑयल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल हो गया, घर में सबके पास है, नहाने से 1 घंटा पहले बालों में लगा सकते हैं। बाल अगर ड्राई हैं तो कुछ रिवर्स कंडीशनिंग की बात करते हैं, जिसमें पहले कंडीशनर 2 घंटे लगाइए। जितना ज्यादा हो सके आपके जो शैम्पूज हैं वो SLS फ्री रखिए और माइल्ड रखिए। हाथों और पैरों पे आप ऑयल या ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं। बेसिकली जितना ज्यादा हो सके स्किन को हाइड्रेटेड रखिए। जी, दिस वुड बी द बेस्ट एडवाइस। जी, डॉक्टर नीतिका, आपसे एक दो ऐसे सजेशंस चाहिए। देखिए, आयुर्वेद जहाँ से आयुर्वेद का ओरिजिन है वहाँ तो पोल्यूशन की बात नहीं होगी। तब हमारे फोर फादर्स ने सोचा नहीं होगा कि हम इतना आतंक मचाएंगे इस धरती पर। लेकिन फिर भी खान पान के लिहाज से इस ऋतु में अगर हम प्रदूषण को जोड़कर देखें तो 1-2 मोटे सजेशंस क्या होंगे आपकी तरफ से? देखिए, आचार्यों ने उस समय प्रदूषण नहीं देखा था, बट एक टर्म आई है जनपदोध्वंस। ऐसी कोई भी बीमारी जब एक जनपद, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे आर गेटिंग इफेक्टेड विद इट, तो कोविड भी ऐसा ही था। और पोल्यूशन को भी, कोई भी ऐसा डिजीज जब आता है तो हम उसे आयुर्वेद की नजर से न्यू डिजीज को भी हम एनालाइज करते हैं। तो अगेन आई कम बैक टू द दिनचर्या एंड ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग और दिनचर्या के अकॉर्डिंग अभ्यंग आयुर्वेद का एक इंटेग्रल पार्ट है, जहां पर हमें बताया गया कि इस समय पे हमें ऑयलिंग करनी है, बॉडी को ऑयलिंग करनी है। बॉडी के जितने भी ऑरिफिसेस हैं वहां पर ऑयलिंग बताई गई है। उसके लिए बहुत से ऑयल है। बेस्ट ऑयल माना जाता है तिल का तेल। तिल का तेल खाने में भी समावेश करना चाहिए इस समय पे, ताकि इंटरनली जो है वो ड्राइनेस ना रहे। उसके बाद आई वॉशेस बताए गए हैं। त्रिफला बेस्ड आई वॉश घर पे बनाया जा सकता है पानी में, जिससे कि आईज की ड्राइनेस खत्म होती है। उसके बाद धूपन, मैंने आपको बताया कि वो एयर को टेक केयर करेगा, कि एयर में जितना भी माइक्रोब्स है उसको टेक केयर करेगा। और अगर हम डाइट की बात करें, सो एज आई सेड, नो कोल्ड फूड, नो रॉ फूड, वार्म कुक्ड फूड घर का होना चाहिए। लाइट मील्स होने चाहिए फिलहाल नेक्स्ट 15 to 20 डेज। एंड उसके बाद जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो इंक्रीज हो जाती है, तो अगेन हम हैवी मील्स डाइजेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे पंजीरी हो या जितनी भी हैवी मील्स है वो इसी समय पे हम ऐड करते हैं, तो वो धीरे धीरे हम उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और आखिरी बात हमारी तरफ से ये है कि ये सामान्य दिन नहीं है, इसको गांठ बांध लीजिए और आप प्रिवेंशन लेके चलिए तो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी हेल्थ को सीधा खतरा है। फिलहाल इसका ध्यान रखिए
और जब ये पोल्यूशन निकल जाए तो याद रखिए कि इसको कम कैसे करना है, कैसे अथॉरिटीज़ पे प्रेशर बनाना है, पॉलिसी मेकिंग पे प्रेशर बनाना है कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। नहीं तो अगले साल तो फिर हम चर्चा करेंगे ही। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।